जन उत्तराखंड बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन विपक्ष ने किया हंगामा। विधायकों ने बेल में आकर की नारेबाजी। सीएम ने पर जनता से जुड़े विधेयकों को रोकने का लगाया आरोप। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड नया नाम होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड का उत्तराखंड विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित। विपक्ष ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी की आपदा झकझोर देने वाली कांग्रेस नेता हरक सिंह ने सरकार पर बोला हमला। आपदा प्रबंधन विभाग को महत्वपूर्ण घोषित कर इकाइयों का किया जाए गठन। सहायता राशि बढ़ाने की भी की मांग। उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना शुरू। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सीएम धामी और स्पीकर रितु खंडूरी ने किया शुभारंभ। बद्रीनाथ धाम में बद्रेश संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी। पिछले 15 दिनों से लोग मास्टर प्लान का कर रहे हैं विरोध। 3 मंजिल से ऊंचे भवनों को तोड़ने के नोटिस पर हो रहा प्रदर्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। कांग्रेस विधायकों ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सदन के अंदर और बाहर जोरदार विरोध किया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को हटाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा की पंचायत चुनाव में जीत से कांग्रेस हताश है। धामी ने दावा किया है कि प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष हुए और गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सदन से भागने और जनता से जुड़े विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र में प्रस्तुत 5,315 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में संकल्प है। किसान, श्रमिक, गरीब, महिलाएं, युवा, सुरक्षा बल और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार हमने 100 यूनिट बिजली से कम खर्चने वालों के लिए जो हम सब्सिडी योजना लेकर आए हैं उसमें भी हमने और अन्य योजनाओं में मिलकर 125 करोड़ रुपए का प्रावधान इस पर किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 80% केंद्र पोषित और 20% राज्य का अंश होता है, उसके लिए 114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जिसमें 90% केंद्र पोषित होता है, उसमें भी 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल विभाग के अंतर्गत KFW परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। भराड़ीसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर पंचायत प्रतिनिधियों के अपहरण और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इस प्रदर्शन को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। भराड़ीसैंण में आज विधानसभा सत्र का पहला दिन शुरू होने वाला है 11 बजे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के। आज आप लोग बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से नैनीताल में ही नहीं, बेताल घाट नैनीताल का एक सुदूरवर्ती ब्लॉक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोली चला देते हैं। जिस तरह से दोराहाट में हमारी प्रमुख जो निर्वाचित हुई है उन पर हमला होता है और हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। जिस तरह से रुद्रप्रयाग में हमारी जिला पंचायत का बोर्ड बन रहा होता है, सरकार के दबाव में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं नैनीताल में हमारे जिला पंचायत सदस्यों का जहाँ धारा 144 लगी हो, वहाँ पर पहली रात को ही सब वीडियोज हैं, सब सामने दिखाई दे रहे हैं कि रात को जहां धारा 144 लगी हो उसको तोड़ते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से नहीं, तमंचों से, तलवार से लैस हैं, वहां प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरे दिन जब वोटिंग का दिन होता है उस दिन 50-60 भाजपा के लोग आकर दिन दहाड़े पुलिस के सामने उनको मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। आज भी पुलिस की कस्टडी में है वो लोग, पुलिस उनको छोड़ना नहीं चाहती है। और जिसमें हमारे माननीय सदस्य के छोटे भाई ने कहा है कि ये लोग चिन्हित किए, उन्होंने कहा ये लोगों ने हमारे भाई का अपहरण किया है, उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन सरकार की मिली भगत से पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। हमने कहा है कि डीएम को सस्पेंड किया जाए, एसएसपी का जो मुख्य सूत्रधार है उसको भी सस्पेंड किया जाए और जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनको रिहा किया जाए और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर हम आज नियम 310 के अंतर्गत सवाल उठाएंगे। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या थे, जिन्होंने कहा कि राज्य में बहुत सारा जो पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों का अपहरण का मामला सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो 310 के तहत चर्चा की मांग करेंगे और तब वो सदन को चलने देंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, भराड़ीसैंण। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तरकाशी की आपदा झकझोर देने वाली है और प्रदेश सरकार इससे निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को महत्वपूर्ण विभाग घोषित किया जाए और तहसील स्तर पर इकाइयों का गठन हो। हरक सिंह ने सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिल स्टेट के लिए आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित होना चाहिए। आज अपनी सरकार कुछ बतानी चाहते हो, हर चीज में नेहरू जी ने उस समझौते को ठीक कराया था और वो नदियां दी थी जिनका पानी भारत से वहां जाता है। वरना रेड क्लिफ जो समझौता बना के गया था वो तो बहुत ही भारत के विरुद्ध था। नेहरू जी ने ठीक कराया था, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं आज तक। तो उत्तराखंड में जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए आज एक ऐतिहासिक पहल का आगाज हुआ। दरअसल डायरेक्टरेट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे जल संकट अब नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का शुभारंभ विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने स्वामी राम विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट के सहयोग से किया है। पानी के आते ही शायद 3 दिन के अंदर उनियाल जी 3 दिन के अंदर हम लोग अपने हैंडपंप्स को रिचार्ज कर लेते हैं। जहां हैंडपंप दोबारा चलने लगते हैं वहीं जमीनी पानी का भी उससे फायदा होता है और हमारे जो स्रोत हैं, जो हमारे एक्विफर्स हैं, जो हमारे पानी का लेवल है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर एक शोध भी हुआ और साथ ही साथ हमने जमीन पर उस शोध को लेकर आए और काफ़ी सक्सेसफुल वो रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। दूसरा, मैं कोटद्वार विधानसभा से विधायक भी हूँ और वहाँ मैंने देखा है पिछले 8-9 सालों में कि वहाँ पर चिड़ियाओं की जो प्रजातियाँ हैं वो बहुत सारी हैं और विदेश से भी वहाँ चिड़िया आती हैं। करीबन 500 से ऊपर प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। तो एक किताब हमने बनाई थी जो कि हमारे
कोटद्वार का ही फोटोग्राफर हैं राजीव बिष्ट, उनकी फोटोग्राफी है सारी, जो चित्र आप लोग देखेंगे उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, वहाँ हमारे पास वाइल्ड लाइफ में जानवर हैं, बर्ड्स की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मदरसा शिक्षा बोर्ड विधेयक पारित होने के बाद सियासत गर्मा गई है। संशोधन के तहत अब मदरसा शिक्षा बोर्ड का नाम बदलकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड कर दिया गया है। विपक्ष ने इस कदम का जोरदार विरोध किया है और सरकार पर धार्मिक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के बजाय धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता का कहना था, यह सरकार का एक और प्रयास है लोगों को गुमराह करने का। जब बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं तब नाम बदलकर जनता की भावनाओं से खेला जा रहा है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आखिरकार भाजपा के खाते में चली गई। डीएम ने भाजपा प्रत्याशी दीपा दरमवाल को विजेता घोषित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे सत्ते की जीत बताया और कहा कि उन्हें न्यायालय व प्रशासन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे शुरू से ही हंगामा कर अविश्वास दिखा रहे थे। नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को 2 ज्ञापन सौंपे। पहला ज्ञापन महानगर की स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित रहा, वहीं दूसरा ज्ञापन हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। लोहाघाट में सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल उस समय बच गया जब लोहाघाट अस्पताल परिसर की बाउंड्री वॉल भरभराकर फायर कर्मियों के बैरक में जा गिरी। जानकारी के अनुसार दीवार गिरने से बैरक को काफी नुकसान पहुंचा है, साथ ही फायर कर्मियों का शौचालय की काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। एक महीने पहले सर जी यहाँ पर फायर सर्विस की पिछली बार दीवार गिरी थी तो गाड़ी ध्वस्त हो गई थी। अब जी हमारे कर्मचारी रहते हैं बैरक में हैं सर, और लेटरिन बने हुए हैं, सब ध्वस्त हो गया है। ये दीवार थी सरकारी अस्पताल की सर पहले से। अब जो देखेंगे इसके गड्ढा पूरा ये है, बरसात भी नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी इसको दीवार गिर गई किसी और हमारी जो बैरक है उसकी ध्वस्त हो गई है। अब जो हमने कर्मचारी को बाहर निकाल दिया सर, जिससे हमारे कप्तान साहब को अपने सर बताया है श्रीमान जी को कि सर मतलब हम कर्मचारी है, तो उन्होंने आदेश दिया कि कर्मचारी को बाहर निकाल दीजिए और कर्मचारी निकाल कर हमने से बाहर एडजस्टमेंट कर दी टीन वाले में। क्योंकि सर ऐसा रहा तो इसका हमें भरोसा नहीं है कब क्या हादसा हो सकता है। पहले भी हमारे कर्मचारी रहती थी, महिलाएं कर्मचारी हैं, पीछे बैरक में भी गिर गई थी, तो उसमें हमें अंदेशा हो रहा है सर, जब तक ये हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं कब क्षतिग्रस्त हो जाएं ये हम नहीं कह सकते। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में पिछले 15 दिनों से लगातार बद्रिश संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से एक जन आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन करने वाले लोगों का जो है इस पर कहना है कि सरकार माड़ा गांव और बामणी गांव को मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाने की फिराक में है, जो कि सरासर गलत है। तो वहीं कुछ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में बने 3 मंजिला से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को तोड़ने के नोटिस भी सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जो कि गलत है।
में कि 14 दिनों से हम लोग विरोध रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा है और पूरी कोर कमेटी और संघर्ष समिति को ये महसूस हुआ कि शायद सरकार की जो कान में जू नहीं रेंग रही है। तो आज हम लोगों ने ये सोचा है कि पहले अभी सरकार को चेताने के लिए मात्र 2 घंटे का हम लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है, 11 से 1 का, और साथ में हमारे 3 क्रांतिकारी साथियों ने आज अपना मुंडन किया है सरकार के विरुद्ध। ये सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके विरुद्ध यहाँ पे मुंडन हो रहा है बद्रीनाथ भू बैकुंठ में। तो सरकार को तो मुझे लगता है यहीं पे चेत जाना चाहिए। उसके विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे 6 साथी आज धरने पे बैठे हैं और ये क्रम अब निरंतर चलता रहेगा। यदि अभी भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि हम लोग जो ये धरना हो रहा है इसको हम कर्मिक में बदल दें और कर्मिक को हम आमरण और आमरण के बाद हम इस आंदोलन को और उग्रता की तरफ ले जाएं। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच राहत दल ने भागीरथी नदी में राफ्ट उतारकर गैस सिलेंडर और आवश्यक सामग्री प्रभावित गांवों तक पहुंचाई। धराली समेत सीमांत गांवों में खाद्यान्न वितरण भी किया गया। जिलाधिकारी ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर मार्ग बहाली कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी अब राफ्ट से गैस सिलेंडर और जरूरी सामान जो है लगातार पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चल रहा है। लगातार आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सहयोग करने का और उनके पास जो भी आवश्यक सामग्री है जो उन तक पहुंचना बेहद आवश्यक है, लगातार उसे पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मौके पर तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीम की बात कहें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो टीमें हैं, साथ ही साथ प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। जो ज़रूरी जो आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लोगों तक मुहैया कराने का लगातार काम कर रहा है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।